आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का क्लास काफी ज्यादा खास होने वाला उन छात्राओं के लिए जो इस बार 10वीं बोर्ड एग्जाम देंगे। जी हाँ, क्योंकि आज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज जो हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे आप जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उल्टा के कितना बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आप भी इन क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ के नहीं बल्कि पूरा क्वेश्चन बना के आए। तो आज हम करेंगे खात्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है तो पहले आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन लग गया है किस प्रकार से और कितना साल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। ये क्लास 10th हम साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक उसमें हम केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। देखिए आपका पूछा हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जो कि आपका 2021 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए 2019 और 20 दोनों में पूछा हुआ, वहां पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा लवण है, तो लवण भी हम आपको पहचानने के लिए बताएंगे। नेक्स्ट है 5 में देखिएगा आप खड़िया का रासायनिक सूत्र आपको पूछ रखा है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। देखिए संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र 2015 और 17 में पूछ रखा है। नेक्स्ट नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए कितना साल का यहाँ पे 15 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र भी पूछ रखा है। ठीक है, उस प्रकार से देखिए कितना सारा नेक्स्ट पूछा है। इनमें से देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है 2013, 14 और 22। देखिए तीनों साल ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पूछा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हर एक साल। तो आज हम जितना इंपॉर्टेंट सूत्र होगा सभी का खात्मा करेंगे। तो अगर आप यह वीडियो देख लिए तो आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा समय को ना लेते हुए हम चलते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक बातों पे ध्यान देनी चाहिए। अगर आप यह बेसिक बात को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए धोबिया सोडा सबसे पहले पूछेगा आपसे धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा। कितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से लिखिए। अगर आपसे पूछे धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा तो याद रखिएगा Na2CO3 into 10H2O। क्या होता है इसका सूत्र, तो Na2CO3 into 10H2O, यानी कि धोबिया सोडा का ये सूत्र होता है। कई बार एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही देगा, वहां पे जल का अणु नहीं देगा, तो भी आप समझ जाइएगा कि यही है धोबिया सोडा का सूत्र। तो धोबिया सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धोबिया सोडा में जल के कितने अणु होते हैं। तो देखिए जल का ये सूत्र हो गया। ठीक है, और अणु की बात करें तो 10, यानी कि जल का 10 अणु होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि धोबिया सोडा में जल के कितने अणु होते हैं तो आप कहिएगा जल के 10 अणु होते हैं। ठीक है, अच्छा कई बार आपसे रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र, तो अच्छा ठीक है रासायनिक नाम आपसे पूछ लेगा, इसका रासायनिक नाम बताइए। सभी बच्चे को पता है कि Na मतलब होता है सोडियम और CO3 मतलब होता है कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और 10 जल का अणु है तो इसका हो जाएगा डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, इसका हो जाएगा सोडियम। ठीक है, डायरेक्ट आप जल का अणु को मत याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। क्या चीज, सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे रासायनिक नाम पूछेगा कि धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है तो कहिएगा सोडियम कार्बोनेट। जल का अणु का नाम ज्यादातर हम देखते हैं उसमें ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट आप याद रखिएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O। नेक्स्ट बात करते हैं कि खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाके देखिए कई बार पूछा हुआ है। जस्ट बोले कि देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन पॉइंट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इस तीनों नाम एक ही चीज का, देखिए चाहे आपसे मीठा सोडा पूछे या खाने वाला सोडा पूछे या बेकिंग सोडा पूछे, एक ही चीज है। तो इसका जो सूत्र होता है वो हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसका नाम क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो Na मतलब होता है सोडियम और HCO3 मतलब होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो इसका अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा, इसका रासायनिक नाम बता दीजिए क्या होगा। याद रखिएगा सोडियम, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम
कार्बोनेट। तो इस प्रकार इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो आपको सभी नाम याद रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100% बना के आए। यहाँ पे अभी हम 2 क्वेश्चन किए हैं। कितने सारे क्वेश्चन के? 2। आपको धोबिया सोडा और खाने वाला सोडा। धोबिया सोडा यह हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? खाने के बाद आदमी बाय बाय करता है कि नहीं? तो याद रखिएगा, सोडियम अगर खा लीजिएगा तो बाय बाय, तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, और कास्टिक पोटास। देखिए जब भी कास्टिक लगा हो, अगर कास्टिक लगा हो तो याद रखिएगा उसमें OH होवे करेगा। कास्टिक लगा हो तो क्या देंगे? OH। सर यहाँ पे कास्टिक लगा है OH, कास्टिक लगा है OH, सोडा लगा है तो Na लगा देंगे, अब पोटास लगा है तो K लगा देंगे, तो हो गया दोनों का सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaOH और इसका हो जाएगा KOH। तो अगर आपसे पूछेगा कास्टिक सोडा का बताइए सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaOH, और पूछेगा कास्टिक पोटास का सूत्र बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? KOH। अब कितना बार होता है क्या कि इसका रासायनिक नाम पूछता है और बच्चा इसका जवाब ही नहीं देता कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो देखिए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। Na का क्या मतलब होता है? सोडियम, ठीक है। Na मतलब क्या होगा? सोडियम। OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड। तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसका रासायनिक नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका रासायनिक नाम बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और यहां से हम OH का देखेंगे तो इसका हो जाएगा हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रा ऑक्साइड। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि सर नमक का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। नमक का भी सूत्र क्या बार पूछता है कि बताइए साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, NaCl। याद रखिएगा नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब कितना बार आपको रासायनिक नाम पूछेगा और बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। Na का मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपका बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा धोबिया सोडा तो Na2CO3 × 10H2O। बताए धोबिया सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। तीनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। जिसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए दोनों यहाँ पे, इसमें भी कास्टिक इसमें भी कास्टिक, एक है कास्टिक सोडा एक है कास्टिक पोटास। तो सर कास्टिक तो OH दोनों में लगा देंगे, सोडा में Na लगा देना है, पोटास में K लगा देना है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा NaOH और कास्टिक पोटास का हो जाएगा KOH। अब कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो Na मतलब होता है सोडियम, OH मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगर इसकी बात करें तो K का मतलब होता है पोटेशियम, OH का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। जितना भी है सूत्र सब इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए आप क्वेश्चन बैंक में कितना बार पूछा हुआ, ठीक है। देखिए ये तो 10th के लिए है ही, लेकिन जो बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में आप चाहे कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे करते हैं या SSC करते हैं, किसी भी तरह का आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। वैसे है तो मेन 10th के लिए, लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है कंपटीशन में? 10th या 11th से क्वेश्चन डालता 9 से, तो इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कली चूना। देखिए यहाँ पे चूना 3 प्रकार का है, अगर आप गौर से देखिएगा तो चूना 3 प्रकार का है। एक है कली चूना, एक है बुझा हुआ चूना, एक है संगमरमर। तीनों चूना को देखो कितने इजी तरीका से हम आपको बताएंगे। एक है कली चूना, एक है बुझा हुआ चूना और दूसरा है संगमरमर। जिसको सर कैसे याद रखेंगे? तो कली चूना का सूत्र याद रखिएगा CaO होता है। कली चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2 और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO का 3। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कली चूना का सूत्र हो जाएगा CaO और बुझा हुआ चूना का जगह CaOH का होल 2 और संगमरमर चौक या चूना पत्थर का सूत्र हो जाएगा आपका क्या चीज? CaCO3। याद रखिएगा ताजमहल किसका बना हुआ है? संगमरमर। अगर आप केमिस्ट्री का नॉलेज आपके पास तो आप कह सकते हैं कि सर CaCO3 का बना हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या पूछेगा? इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए रासायनिक नाम कितना
इजी है। Cm मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, Cm मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड, इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आप रासायनिक नाम भी याद रखेंगे। चलिए हम इसका रासायनिक नाम करते हैं। Cm मतलब होता है कैल्शियम, OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं कि संगमरमर या चौक या चूना पत्थर का सर रासायनिक नाम क्या होगा। हम इसका ऊपर में ही इसका रासायनिक नाम लिख देते हैं। Ca मतलब होता है कैल्शियम और CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से इतना सारा इंपॉर्टेंट है, ये 100% यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आप जल्दी से इसको, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विरंजक चूर्ण। ठीक है, आपसे पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए क्या होता है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। कई बार इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है Ca, ठीक है, OCl और कोष्ठ के अंदर Cl। तो याद रखिएगा दोनों विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ठीक है, ये भी विरंजक चूर्ण का सूत्र है और ये भी आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। तो आपसे पूछ सकता है विरंजक चूर्ण, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा CaOCl2 CaOCl2। नेक्स्ट आपको बात करते हैं कि जिप्सम का, कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो इसका याद रखिएगा CaSO4 into 2H2O। क्या याद रखिएगा? CaSO4 into 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। इसका क्या हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सेम जिप्सम अगर याद है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपको याद हो जाएगा। सेम यहाँ तक उतार देना है CaSO4। बस याद रखिएगा कि जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं और इसमें जल के हाफ अणु होते हैं। कितना होते हैं? हाफ, यानी कि इसमें हाफ H2O हो जाता है। ऐसे समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो आप सभी को पता ही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है, वो जो आप देखते हैं चूना लगाता है आपको, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही भी है। तो याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाथ टूटा सर आधा हो गया, तो याद रखिएगा जल का अणु क्या होता है? आधा होता है। तो अगर आपसे पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 into 2H2O। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कशिश है, 4 कशिश है, चारों कशिश को आपको बेहतरीन तरीका से याद रखना है। और पूछा हुआ है आपका एग्जाम में, जाके देखिए नीला कशिश है, हरा कशिश है, श्वेत कशिश है और लाल कशिश है। 4 कशिश है। पहले ये बताइए आपका क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए यहाँ पे हम इसका पहले रासायनिक नाम भी लिख देते हैं। अगर आपसे देखिए विरंजक चूर्ण, इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो Ca मतलब कैल्शियम, OCl है तो हाइपोक्लोराइड लगा दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लिख दिए हैं CaSO4 into 2H2O। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के 2 अणु होते हैं। नेक्स्ट इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछेगा तो Ca मतलब क्या होता है? कैल्शियम और SO4 मतलब होता है सल्फेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम। चलिए ये मार्कर नहीं चलता, ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर रासायनिक नाम क्या होगा। तो सेम वही चीज होगा, बट यहाँ पे देखिए जल के 2 अणु थे और यहाँ पे हाफ अणु है, तो आप जल के संदर्भ में लिखेंगे तो हो सकता है, लेकिन बट आपका जो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, तो इसका भी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। जल के अणु का नाम नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपका इसी प्रकार। तो इसका भी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कशिश का। इस चारों कशिश को समझिए। एक होता है आपका नीला कशिश,
एक है हरा कशिश, श्वेत कशिश और लाल कशिश। देखिए सभी में कशिश लगा हुआ है, बट एक है नीला, एक है हरा, एक है श्वेत, एक है लाल। हम जो बताते हैं आप इसको याद रखिए, हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा और एग्जाम हॉल में गलती भी नहीं करिएगा, 100% बना करिएगा। आइए समझते हैं क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है क्या चीज वो समझिए। सर नीला के लिए क्या यूज करना है? नीला सर कॉपर, नीला के लिए कॉपर। सर हरा लोहा होता है, हरा के लिए क्या यूज कीजिएगा आप? लोहा। श्वेत मतलब जिंक, और यहाँ से लाल का रखिएगा कोबाल्ट। क्या याद रखिएगा? कोबाल्ट। पहले आप इतना याद कीजिए, सर नीला तो कॉपर, देखो नीला के लिए कॉपर यूज करेंगे, हरा के लिए लोहा, श्वेत के लिए जिंक और लाल के लिए क्या यूज करेंगे? कोबाल्ट। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब बात करते हैं क्या चीज। अगर आपको इतना याद हो गया तो सबसे आसान तरीका से आप कभी नहीं भूलिएगा। बताइए नीला के लिए कॉपर, हरा के लिए लोहा, श्वेत के लिए जिंक और लाल के लिए कोबाल्ट। अब बात करते हैं सर आगे। तो आगे देखिए हमेशा आप में सब में खाली आपको क्या लगा देना है? SO4 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 हो गया ना। बस अब आपको एक चीज और करना है, मात्र नीला कशिश में जो होता है 5H2O होता है। कितना होता है? 5। बाद बाकी में सभी में 7H2O होता है, 7H2O और इसमें भी हो जाएगा आपका 7H2O। तो इस प्रकार से आपका हो गया। याद रखिएगा नीला के लिए कॉपर यूज करेंगे, हरा के लिए लोहा यूज करेंगे, श्वेत या सफेद के लिए जिंक यूज करेंगे और लाल के लिए कोबाल्ट यूज करेंगे। बाद में सब में SO4 हो जाएगा। बस नीला कशिश में जल के 5 अणु होते हैं, बाद में सभी में जल के 7 अणु होते हैं। अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए, क्या चीज पूछेगा? रासायनिक नाम। तो देखिए कितना आसान है, ये है Cu, ये है SO4, तो इसका हो जाएगा कॉपर। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें हम तो क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट या लोहा सल्फेट या फेरस सल्फेट, जो भी आप बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसका, तो इसका हो जाएगा कोबाल्ट सल्फेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सल्फेट। तो इस प्रकार से ये जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हो तो देखिएगा क्वेश्चन बैंक आप क्वेश्चन चुटकी में बना लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। बस इतना कर लीजिए, एग्जाम में आप गर्दा उड़ा के आ जाइएगा, एकदम क्वेश्चन का धुआं कर दीजिएगा। ठीक है। तो आप देखें अभी इंपॉर्टेंट सारा। ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर डिस्कस करना है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। हम 3 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में देखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट खड़िया का, किसका? खड़िया। पूछेगा आपसे कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा हम इससे पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। संगमरमर पूछे या चौक पूछे या कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, ठीक है, एक ही उसका सूत्र होता है, याद रखिएगा CaCO3। ठीक है। यानी कि संगमरमर का ही दूसरा नाम है खड़िया। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सोडा एस। क्या पूछा हुआ है? सोडा एस। कि सोडा एस का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो जब आप धोबिया सोडा, यानी कि धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O। देखिए सोडा एस का अगर सूत्र पूछेगा तो जब धोबिया सोडा को गर्म किया जाता है तीव्रता से, तो धोबिया सोडा को तीव्रता से गर्म करने पर कि जितना भी जल के अणु है सब का सब बाहर हो जाता है। ये जो जल के अणु बाहर हो जाते हैं, इसके बाद जो प्राप्त होता है इसी को हम सोडा एस कहते हैं। तो मतलब सोडा एस का सूत्र याद रखिएगा हो जाएगा Na2CO3। सोडा एस का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है। क्या होता है? C12H22। H कितना होता है? 22 और O11। तो चीनी का सूत्र याद रखिएगा। एक जो है ग्लूकोज का भी सूत्र पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना भी फॉर्मूला था सभी को हम डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है। खड़िया का सूत्र CaCO3 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र अगर याद है तो उसी को खड़िया भी बोला जाता है। सोडा एस, जब आप धोबिया सोडा को गर्म कीजिएगा तो जल का सब अणु गायब हो जाएगा, तब जो सूत्र प्राप्त होता है उसी को हम सोडा एस बोलते हैं, यानी कि Na2CO3। और नेक्स्ट बात करते हैं चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। और ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6
H12 और O6। तो इस प्रकार से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सूत्र था, हम उनको डिस्कस किए। अब हम जो क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ पे लाएंगे। आप देख लीजिएगा, हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है, बस अगर इतना फॉर्मूला याद है आपको तो एग्जाम का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता है। जितना बताया है सफिशिएंट है, बस आप इतना को कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एक भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आज जितना भी फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट हम सभी को डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा देंगे, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।